आगे मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बाकी सर का भी नेचर तो बहुत खास है सर का नेचर। सर क्या है कि जब भी स्कूल के अंदर हम पढ़ते थे, कोई भी गलती होती थी, सर का एक फिक्स डायलॉग था, चलो नीम के नीचे। और नीम के नीचे ले जाने के बाद में वो नीम की पतली लकड़ी से जो ये हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे। मुझे याद है साहब, मैं तो क्या बताऊं, ये भी बात कर रहे थे और मतलब हम लोग वीर रस के कवि रितेश के मेरे लिए बोल रहे थे। मैं क्या है कि कविताएं तो मैं स्कूल टाइम पे लिखना स्टार्ट हो गया था, मंचों पे पढ़ता भी था और आप सब आते थे। तो एक बार क्या हुआ कि हम 15 अगस्त का दिन था, तो 15 अगस्त के दिन क्या है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो वो क्या स्कूल में नुक्ती बढ़ती है, तो नुक्ती खत्म हो गई। अब मैं सर के पास गया, सर को मैंने कहा सर मेरे को नुक्ती चाहिए। सर बोले कि नुक्ती तो खत्म हो गई, थोड़ी सी बची है। मैंने कहा थोड़ी सी दे दो, जो वो तो मेरी है। मैंने कहा नहीं मेरे को दे दो। सर ने बोला कि मैं तेरे को नुक्ती तो दे दूंगा, लेकिन तू कवि है तो कविता की भाषा में बता कि तेरे को नुक्ती चाहिए। तो मैंने कविता की भाषा में सर से नुक्ती मांगी। आप आनंद लेना, 4 पंक्तियां मुझे विजय विद्रोही जी की याद आती है। तब मैंने इनसे कविता की भाषा में नुक्ती मांगी। मैंने कहा सर पम मस्तिष्क की धमनियों में परमाणु की शक्ति भर दो, पम मस्तिष्क की धमनियों में परमाणु की शक्ति भर दो। हूं मेवाड़ का बेटा, रग रग में मीरा की भक्ति भर दो, और एक शीश के बदले में 10 शीश काट के लाऊंगा। फिलहाल तो आपके पास आया हूं, धोबे में नुक्ती भर दो। तो ये तक बातें हो जाती है, लेकिन ये सभी बातें हम कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कुछ चिंतन की बात की जाए, और हमारे बीच आदरणीय भाई साहब अयूब जी आजाद उपस्थित है, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं। और निवेदन इतना सा कर देना चाहता हूं कि कहीं जब इस देश के अंदर मजहब के नाम पर जब दंगे हो जाया करते हैं, या फिर इस देश के अंदर जब ये हालात हो जाते हैं, लोग कह दिया करते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकता। एक सबसे बड़ा कौमी एकता का नजारा तो जब यहाँ देखने को मिल जाता है, जब मां सरस्वती के पवित्र प्रांगण में आदरणीय अयूब जी आजाद आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। मैं चाहता हूं कि उपस्थिति के सम्मान में आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और निवेदन इतना सा कर देना चाहता हूं, एक शेर बड़े शायरों का याद आता है कि हिंदी, उर्दू और हिंदी में फर्क है इतना, उर्दू और हिंदी में फर्क है इतना, एक देखती है ख्वाब तो दूसरी सपना। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय अयूब जी आजाद। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, सम्मानित मंच और सदन को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय दादी साहब की उपस्थिति में आज काव्य पाठ कर रहा हूँ, मैं आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। मित्रों, 4 पंक्तियों से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूँ कि पहला प्रणाम मात शारदे के चरणों में, दूसरा प्रणाम अपने देश हिंदुस्तान को। कि पहला प्रणाम मात शारदे के चरणों में, दूसरा प्रणाम अपने देश हिंदुस्तान को, तीसरा प्रणाम मात शारदे के लाडलों को, चौथा प्रणाम कवि मीर रस खान को, और 5वां प्रणाम मात भारती के चरणों में, 6वां प्रणाम शहीदों के बलिदान को, और 7वां प्रणाम पद्मनी वाले पौरुष को, 8वां प्रणाम मेरे देश के जवान को, 8वां प्रणाम मेरे देश के जवान को। मित्रों, नौजवान साथी हमारे बैठे हुए हैं, सब 4 पंक्तियां आपको सौंपने का प्रयास करता हूं कि दिखती है आन बान, बिकता है संविधान, लुट रहे देश के विधान को बचाइए। कि दिखती है आन बान, बिकता है संविधान, लुट रहे देश के विधान को बचाइए। जलती है आस्थाएं संस्कार, जल रहे खंड खंड होते स्वाभिमान को बचाइए। और सीमाओं की चौकसी में जागता है पल पल, मरते हुए देश के जवान को बचाइए। और खुद पेट काट काट अन्न का भंडार भरे, गोली खाते देश के किसान को बचाइए, गोली खाते देश के किसान को बचाइए। मित्रों, जब किसान की बात होती है और किसान ने जब जब अपने हक और अधिकार की आवाज को बुलंद किया, तब तब उसे लाठी और गोली मिली, मगर किसान का मनोबल नहीं टूटा। किसान का मनोबल कब टूटा? 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में निवेदित करता हूं कि रोया ना चिल्लाया, कभी कभी ना मचाया, सौर सेठ साहूकार चाहे लूटा धनवान ने। कि रोया ना चिल्लाया, कभी कभी ना मचाया, सौर सेठ साहूकार चाहे लूटा धनवान ने। पंजाया कमल चाहे हाथी हो या साइकिल, साथ ना दिया हो कभी किसी भी निशान ने। तो सूखा भारी ओलावृष्टि झेल झेल रोया, तब साथ छोड़ दिया जब विधि के विधान ने। तो आन बान स्वाभिमान शान को बचाने हेतु आत्महत्या कर ली मेरे देश के किसान ने, आत्महत्या कर ली मेरे देश के किसान ने। मित्रों, 4 पंक्तियां मैं फिर आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूं
आज की जो दूषित राजनीति है उस पर 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में पढ़ता हूं कि आते ही चुनाव देखो जाति और धर्म वाली शतरंजी बिसात को बिछाने लग गए हैं लोग, कि आते ही चुनाव देखो जाति और धर्म वाली शतरंजी बिसात को बिछाने लग गए हैं लोग। सोते हुए जातिवादी नागों को उठाने हेतु भाषणों की बीन को बजाने लग गए हैं लोग, कि छोड़कर सद्भाव प्रेम प्रीत वाले गीत भाई को भाई से लड़वाने लग गए हैं लोग। और सत्ता और सुख है तू दाव पे लगा के देश देखिए जमीर बेच खाने लग गए हैं लोग, देखिए जमीर बेच खाने लग गए हैं लोग। मित्रों इतना ही नहीं है, अगर आज हमारे देश में कलमकार नहीं होते तो निश्चित रूप से बहुत कुछ बिक जाता। तब मैं 4 पंक्तियां आप कलमकारों के सम्मान में पढ़ता हूं कि धरती भी बेच देते अंबर भी बेच देते, हाथ में जो होता तो आवाम बेच डालते, कि धरती भी बेच देते अंबर भी बेच देते, हाथ में जो होता तो आवाम बेच डालते, संत भी बिक जाते मौलवी भी बेच देते, गीता और कुरान के पैगाम बेच डालते, संत भी बिक जाते मौलवी भी बेच देते, गीता और कुरान के पैगाम बेच डालते, धर्म बेच डालते और आस्थाएं बेच देते, और जोर चलता तो राम बेच डालते, और होते नहीं चाक और चौबंद जो कलमकार देश के निजामी ये निजाम बेच डालते, देश के निजामी ये निजाम बेच डालते। माताएं बहनें उपस्थित है, 4 पंक्तियां बेटियों पर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जैसे चाहो रह लेगी हंस कर सह लेगी करती है घर गुलजार फिर बेटियां, कि जैसे चाहो रह लेगी हंस कर सह लेगी करती है घर गुलजार फिर बेटियां, खुद जल रोशनी करेगी ये दूजे के घर अंधियारे घर उजियार फिर बेटियां, कि बात आन बान अभिमान की जो आ जाए तो हो जाती है कुल पे निसार फिर बेटियां, और बात निजे आबरू पे आंच की जो आ जाए तो हो जाती है सिंह पे सवार फिर बेटियां, हो जाती है सिंह पे सवार फिर बेटियां। 4 पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं कि जब भी मिली वो मुझे गीत बन के मिली, वो मैं भी उससे देख गीतकार होने लग गया, कि जब भी मिली वो मुझे गीत बन के मिली, वो मैं भी उससे देख गीतकार होने लग गया, कागज कलम लिए शारदा का खम लिए देखने को उसे बेकरार होने लग गया, और शब्द शब्द साधना का सदने लगा विशुद्ध गीत मेरा फिर गुलजार होने लग गया, और धूल से सने पड़े थे गीत जो बकारियों में आज मेरे गीतों का श्रृंगार होने लग गया, आज मेरे गीतों का श्रृंगार होने लग गया। पहली बार मैंने कोशिश की है एक गजल लिखने की, वो हुई या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मगर आप लोगों के बीच में निवेदित करता हूं कि जब गुजरोगे आप जब गुजरोगे आप चमन से भंवरे पागल हो जाएंगे, कि जब गुजरोगे आप चमन से भंवरे पागल हो जाएंगे, छोड़ के फूलों की पंखुड़ियां आपके कायल हो जाएंगे, जब गुजरोगे आप चमन से, कि देखेंगे जब फूल आपको खुद ही खुद से शर्माएंगे, देखेंगे जब फूल आपको खुद ही खुद से शर्माएंगे, महक उठेंगे हवा के झोंके आपसे जब वो टकराएंगे, जब गुजरोगे आप चमन से,
जब देखेंगे आपकी सूरत, सीरत वाले भरमाएंगे। जब देखेंगे आपकी सूरत, सीरत वाले भरमाएंगे। छोड़ के अपने रब की इबादत, आपके आगे झुक जाएंगे। जब गुजरोगे आप चमन से, फूल भरेंगे आहें तुम पर, माली जल कर मर जाएंगे। सजर करेंगे सजदा तुमको, आप जिधर से भी जाएंगे। जब गुजरोगे आप चमन से, कि हमें इजाजत दे दो थोड़ी, आपसे थोड़ा बतियाने की। कि हमें इजाजत दे दो थोड़ी, आपसे थोड़ा बतियाने की। फिर उतरेंगे जज्बातों में, गुजर हमारे हो जाएंगे। जब गुजरोगे आप चमन से, कि छंद लिखे छंद मेरे आजाद रहे हैं। गजल लिखी पर क्या गाएंगे। आप हमारे हो जाओ तो गीत हमारे हो जाएंगे। जब गुजरोगे आप चमन से।